प्राचीन भारत के ब्रह्मांड विज्ञान के रहस्य। क्या आप जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले, जब आधुनिक विज्ञान का अस्तित्व भी नहीं था, हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड की अदृश्य गहराइयों को न केवल देखा बल्कि उनके रहस्यों को भी लिखा था। वे जानते थे कि समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं बल्कि अनंत युगों के चक्र में बहता है। वे जानते थे कि यह धरती, सूर्य, चंद्रमा और दूर दराज के तारामंडल एक विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य में बंधे हैं। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे जहां वेद, उपनिषद और पुराण हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी संरचना और उसके अंत के बारे में बताएंगे। तैयार हो जाए, क्योंकि यह यात्रा आपके समय, विज्ञान और आस्था तीनों को चुनौती देगी। प्राचीन भारत के ब्रह्मांड विज्ञान के रहस्य। ब्रह्मांड का प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण। ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है जिसने सहस्त्राब्दियों से मानव मन को चकित किया है। न असत आसीत न सत आसीत तदा, अर्थात जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न दिन, न रात, न श्वास, न प्राण, तब क्या था? वेद कहते हैं उस अनंत शून्य में केवल एक ही सत्ता थी, अद्वितीय, असीम, अनादि चेतना, ब्रह्म। यह न जन्म लेता था, न नष्ट होता था, न ये कहीं से आता था न कहीं जाता था, क्योंकि यह स्वयं ही सब कुछ था। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है, जब इस अनंत चेतना में प्रथम स्पंदन हुआ तब एक दिव्य नाद प्रकट हुआ, ओम। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह प्रथम तरंग, पहला कंपन, प्रथम निश्वास था जिससे समस्त ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। ओम में वह शक्ति थी जिसने अदृश्य ऊर्जा को जन्म दिया, ऊर्जा ने तत्वों को जन्म दिया और तत्वों ने अनगिनत सूर्यों, तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं को जन्म दिया। सोचिए, 5000 वर्ष पहले हमारे ऋषि ये कह रहे थे कि सृष्टि की उत्पत्ति एक ध्वनि तरंग से हुई। आज का आधुनिक विज्ञान बिग बैंग को मानता है, एक प्रारंभिक कंपन, एक महाविस्फोट। बस फर्क यह है कि विज्ञान उसे एक भौतिक घटना मानता है और हमारे ऋषि उसे ओम के रूप में चेतना और दिव्यता का नाद मानते हैं। हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड को एक स्थिर संरचना नहीं बल्कि एक जीवित चक्र के रूप में देखा, जिसे वे काल चक्र कहते हैं। इस काल चक्र में समय केवल आगे नहीं बढ़ता, वह अनंत युगों के चक्र में घूमता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। 1000 महायुग मिलकर एक कल्प, और कल्प के अंत में आता है प्रलय, जब सारी सृष्टि विलीन होकर पुनः ब्रह्म में समा जाती है। इसके बाद सृष्टि पुनः प्रारंभ होती है, जैसे ब्रह्मांड सांस छोड़कर फिर सांस ले रहा हो। इस विशाल सृष्टि का आधार है पंचमहाभूत, पृथ्वी, स्थिरता, ठोसपन और जीवन का आधार। जल, शुद्धि, शीतलता और प्रवाह। अग्नि, ऊर्जा, रूपांतरण और प्रकाश। वायु, गति, प्राण और संचार। आकाश, असीमता, ध्वनि का आधार और अनंत का क्षेत्र। हमारे ग्रंथ कहते हैं जैसे मानव शरीर इन 5 तत्वों से बना है, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं का विस्तार है और इन सभी को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति है, ओम। वह अनंत स्पंदन जो समय की शुरुआत से लेकर आज तक ब्रह्मांड के हर कण में गूंज रहा है। ऋषियों ने इस ब्रह्मांड को लोकों में बांटा। भूलोक, भौतिक संसार जहां हम रहते हैं। भुवरलोक, ऊर्जामय लोक, भौतिक और सूक्ष्म के बीच का क्षेत्र। स्वरलोक, देवताओं और दिव्य प्राणियों का लोक। महरलोक, महान ऋषियों का निवास जहां समय धीमा बहता है। जनलोक, तप और उच्च ज्ञान के धारकों का लोक। तपोलोक, परम तपस्या का क्षेत्र जहां ऊर्जा ही जीवन है। सत्यलोक, सृष्टि का परम केंद्र जहां केवल सत्य और ब्रह्म विद्यमान है। इनके बीच स्थित है लोकांतरा, ऐसे अदृश्य क्षेत्र जहां भौतिकी के नियम बदल जाते हैं, जहां समय की धारा अलग गति से बहती है और जहां प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जिनका मन और आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो। ये जान मात्र कल्पना नहीं, यह एक ऐसा सेतु है जो आध्यात्मिकता और विज्ञान को जोड़ता है। ऋषियों की दृष्टि में यह ब्रह्म का विस्तार है और आधुनिक खगोल शास्त्र इसे कॉस्मिक लेयर्स के रूप में देखना शुरू कर चुका है। प्राचीन भारतीय गणित और खगोल विज्ञान। जब हम प्राचीन भारत की पौराणिक कथाओं को सुनते हैं तो अक्सर उन्हें केवल धर्म या आस्था की कहानियां मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें गहराई से पढ़ें तो पता चलता है कि उनके भीतर अद्भुत गणित और खगोल विज्ञान के रहस्य छुपे हैं। ये रहस्य केवल संयोग नहीं बल्कि उस युग के महानतम वैज्ञानिक चिंतन का प्रमाण है। उदाहरण के लिए
पुराणों में वर्णन है कि चंद्रमा एक मास में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है और सूर्य लगभग 360 दिनों में अपनी कक्षा पूरी करता है। ये वाक्य देखने में प्रतीकात्मक लगता है, लेकिन इसके भीतर ग्रहों और उपग्रहों की गति का सटीक अनुमान छिपा है। ऋषि केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अद्वितीय गणितज्ञ भी थे। हमारे इतिहास में 3 ऐसे महापुरुष हैं जिनके योगदान ने खगोल विज्ञान और गणित की नींव को अमर कर दिया: आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और वराहमिहिर। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के अद्वितीय खगोल शास्त्री ने साहसपूर्वक कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उस समय दुनिया की अधिकतर सभ्यताएं मानती थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन आर्यभट्ट ने अपने महान ग्रंथ आर्यभट्टीय में गणितीय गणना करके सिद्ध किया कि दिन और रात का कारण सूर्य का घूमना नहीं, बल्कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है। ये वही घटनाएं थी जिन्हें पुराने समय में राहु और केतु के रूप में कथा में समझाया गया था, लेकिन ऋषियों ने इन घटनाओं के पीछे का गणित और खगोल विज्ञान भी जाना और बताया। भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी के महान गणिती ने लीलावती और बीजगणित जैसे ग्रंथों में बीजगणित, त्रिकोणमिति और ग्रहों की गति की अद्भुत गणनाएं दी। उनकी गणनाओं की सटीकता इतनी थी कि वे ग्रहों की स्थिति, उदय और अस्त के समय को मात्र कुछ घड़ियों के अंतर से सही बता सकते थे, वह भी बिना किसी आधुनिक यंत्र के। वराहमिहिर 6ठी शताब्दी के खगोलविद ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका में केवल खगोलीय अवलोकन दर्ज किए, बल्कि मौसम पूर्वानुमान, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के संकेतों का भी विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने नक्षत्र मंडलियों का मानचित्रण किया, जिसे आज का विज्ञान स्टेलर मैपिंग कहता है। इन महान खोजों का सबसे बड़ा आधार था संख्याओं की गहरी समझ। प्राचीन भारत ने दुनिया को वह संख्या दी जिसने गणित की दिशा ही बदल दी: शून्य। शून्य केवल एक अंक नहीं, बल्कि स्थान मान पद्धति का हृदय है। इसके बिना न तो खगोल विज्ञान की जटिल गणनाएं संभव थी, न ही आधुनिक कंप्यूटर तकनीक। यही नहीं, भारत ने दशमलव पद्धति का आविष्कार किया, जहां किसी भी संख्या को 10 अंकों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। यह पद्धति सिंधु सरस्वती सभ्यता से लेकर गुप्त काल तक विकसित हुई और आज पूरी दुनिया में गणना का आधार है। ऋषियों ने अपने गणित और खगोल विज्ञान को केवल शुष्क सूत्रों में नहीं, बल्कि मंत्रों, श्लोकों और कथाओं के रूप में सुरक्षित रखा, ताकि यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचे और जीवन का अभिन्न हिस्सा बना रहे। सोचिए, जब आज हम उपग्रह से ग्रहों की तस्वीर देखते हैं, तो कभी एक ईशी मात्र अपनी आंखों, एक साधारण छड़ी और छाया के मापन से उसी ब्रह्मांड के रहस्यों को माप रहा था। उसने ये सब बिना दूरबीन, बिना कंप्यूटर, बिना किसी मशीन के किया, और उसकी गणनाएं आज भी खगोलीय सटीकता के मानक मानी जाती है। सूर्य और चंद्र के बारे में अद्भुत ज्ञान। प्राचीन भारत में जब दुनिया के बड़े हिस्से में लोग अब भी आसमान के रहस्यों को समझने में अंधविश्वासों के सहारे भटक रहे थे, तब हमारे ऋषि मुनि आकाश के हर तारे, ग्रह और नक्षत्र को विज्ञान और तर्क के माध्यम से समझ रहे थे। वे मानते थे कि सूर्य सिर्फ एक अग्निमय गोला नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन का स्रोत है। वेदों में सूर्य को सविता कहा गया, वह जो सभी को प्रेरणा और ऊर्जा देता है। प्राचीन ऋषियों के अनुसार यदि सूर्य एक क्षण के लिए भी अपनी किरणें रोक दे, तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सूर्य की प्रकृति और ब्रह्मांड में उसका स्थान ऋग्वेद और यजुर्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला नहीं, बल्कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह बात आज से 2500 वर्ष पहले भी सूर्य सिद्धांत में वर्णित है, जब यूरोप में यह धारणा भी नहीं थी कि पृथ्वी गोल है। सूर्य और चंद्र ग्रहण की अद्भुत वैज्ञानिक व्याख्या। आज हम जानते हैं कि ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा या पृथ्वी सूर्य की किरणों के बीच में आ जाते हैं, लेकिन यह ज्ञान हमारे पूर्वजों को सहस्त्राब्दियों पहले था। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य की रोशनी को ढक देता है। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर चंद्रमा पर अपनी छाया डालती है। आश्चर्य की बात है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री न केवल इन घटनाओं के कारण जानते थे,
बल्कि वे ग्रहण के सटीक समय, तारीख और अवधि की गणना भी कर लेते थे, और वह भी बिना किसी आधुनिक यंत्र के, केवल गणित, कोण और समय मापन की अद्भुत कला से। सूर्य सिद्धांत का महत्व यह ग्रंथ, जिसे खगोल विज्ञान का आधार कहा जा सकता है, आज से लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया। इसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की गति, उनकी परिक्रमा अवधि, दिन रात की लंबाई और यहां तक कि पृथ्वी के व्यास और परिधि तक का वर्णन है। विज्ञान हैरान है कि उस युग में, जब टेलीस्कोप का अस्तित्व भी नहीं था, भारतीय ईशियों ने इतने सटीक आंकड़े कैसे प्राप्त किए। पंचांग, समय का विज्ञान, पंचांग केवल त्योहारों की सूची नहीं है। ये एक अद्भुत खगोलीय कैलेंडर है जो सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर तिथियों, नक्षत्रों, ऋतुओं और कालों की गणना करता है। किस दिन अमावस्या पड़ेगी, किस दिन पूर्णिमा आएगी, कब वसंत ऋतु शुरू होगी और कब वर्षा ऋतु का आगमन होगा, ये सभी बातें पंचांग देखकर बताई जाती थी, और वह भी मिनट के अंतर तक सही। ऋतुओं और कालों की गणना प्राचीन भारत में एक वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। यह विभाजन केवल मौसम बदलने के आधार पर नहीं था, बल्कि सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन गति, चंद्रमा के चक्र और नक्षत्रों की स्थिति के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित था। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में समय को सूरज की ऊंचाई या चंद्रमा की कलाओं से अनुमान लगाया जाता था, तब भारत में लोग सूर्य चंद्र की गति से न केवल समय माप रहे थे, बल्कि भविष्य की खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी भी कर रहे थे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत ओम। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही परंपराओं में एक प्रश्न हमेशा रहा है: सबकी शुरुआत कहां से हुई? हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दिया था। सबका मूल है ओम। ओम का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। वेदों और उपनिषदों में ओम को न केवल एक मंत्र, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल स्वर बताया गया है। मांडुक्य उपनिषद कहता है, ओपपुट ओंकार इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत ओम है। आध्यात्मिक दृष्टि से ओम 3 अक्षरों का मेल है, अ, उ और मा, जो सृष्टि, क्रिएशन, पालन, पोजेशन और संहार, डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। आ, आरंभ, जब सब कुछ शून्य से उत्पन्न होता है। उ, जीवन का प्रवाह, गति और संतुलन। मम, विलय, जब सब फिर उसी अनंत में लौट जाता है। हमारे ऋषियों ने इसे प्रणव कहा, वह ध्वनि जिससे प्राण बहता है, जिससे ऊर्जा का संचार होता है। ध्वनि, कंपन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन कर रहा है, परमाणु से लेकर आकाश गंगाओं तक। जब हम ओम उच्चारित करते हैं तो इसका ध्वनि आवृत्ति लगभग 100 हर्ट्ज होती है। ये वही आवृत्ति है जिसे कई वैज्ञानिक ब्रह्मांड की प्राकृतिक आवृत्ति मानते हैं। ओ के उच्चारण में कंपन नाभि और हृदय चक्र तक महसूस होता है। मम के उच्चारण में कंपन मस्तिष्क और सहस्रार चक्र को सक्रिय करता है। योग विज्ञान में कहा गया है कि जब कोई साधक ओम का लेबत जाप करता है तो उसका मस्तिष्क अल्फा वेव्स उत्पन्न करता है, जिससे तनाव कम होता है और गहरी ध्यानावस्था आती है। आधुनिक विज्ञान में ध्वनि तरंगों का प्रभाव और ओम की तुलना, आज विज्ञान ने यह मान लिया है कि ध्वनि केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा को आकार देने वाली शक्ति भी है। साइमैटिक्स प्रयोगों में यह देखा गया है कि जब किसी सतह पर अलग अलग ध्वनि तरंगे डाली जाती हैं, तो वे पदार्थ को विशिष्ट ज्यामितीय आकार में व्यवस्थित कर देती है। जब इसी तकनीक से ओम के उच्चारण की तरंग को देखा गया, तो वह श्री यंत्र से मिलते जुलते पवित्र ज्यामितीय पैटर्न में बदल गई। वही श्री यंत्र जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ब्रह्मांड की रचना का नक्शा बताया था। नासा और अंतर्राष्ट्रीय शोध में रुचि। नासा के वैज्ञानिकों ने गहरे अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों का अध्ययन करते हुए यह पाया कि कुछ ध्वनियां अद्भुत रूप से ओम के कंपन जैसी हैं। हालांकि नासा ने इसे ब्रह्मांडीय बैकग्राउंड रेडिएशन का हिस्सा बताया, परंतु कई शोधकर्ताओं ने इसे कॉस्मिक नाम दिया, यानी ब्रह्मांड की निरंतर गूंज। इसी तरह अमेरिका और जापान के कई मेडिटेशन रिसर्च सेंटर ने यह साबित किया है कि ओम का जाप करने से हृदय की धड़कन स्थिर होती है, मस्तिष्क में सकारात्मक रसायन का स्तर बढ़ता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। चाहे आप इसे ईश्वर की आवाज कहे या ब्रह्मांड की नब्ज, ओम सिर्फ एक शब्द नहीं, यह वह अनादि ध्वनि है जिसने इस अनंत सृष्टि की रचना की।
और जो आज भी हर कण में गूंज रही है। ब्रह्मांड की गति और समय का चक्र। समय यह वह अदृश्य धारा है जो न केवल पृथ्वी बल्कि अनगिनत लोकों, तारों और आकाशगंगाओं को संचालित करती है। यह न थमता है न रुकता है, यह अनादि है, अनंत है। उन प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण समय का नृत्य एक वेद से लेकर महाभारत और पुराणों तक भारतीय मनीषियों ने समय को कभी एक सीधी रेखा नहीं माना। उनके लिए समय एक चक्र था, अनवरत घूमता हुआ काल चक्र। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता और अस्त होता है, वैसे ही युग आते और समाप्त होते हैं। यह कालचक्र 4 प्रमुख युगों में विभाजित है। सत्य युग, कृतयुग यह धर्म का स्वर्ण काल था, जब मानव मन, वाणी और कर्म तीनों में पूर्ण पवित्रता थी। मानव का जीवन काल औसतन 1 लाख वर्ष माना जाता था। चारों धर्म स्तंभ अडिग थे और संपूर्ण प्रकृति संतुलन में थी। त्रेता युग, यहां धर्म के 4 में से 1 स्तंभ टूट चुका था। मानव जीवन घटकर लगभग 10,000 वर्ष का रह गया। इसी युग में भगवान राम का अवतार हुआ और रामायण की कथा घटित हुई। द्वापर युग, धर्म का आधा भाग नष्ट हो गया था। मानव का जीवन औसतन 1000 वर्ष का रह गया। इसी युग में महाभारत युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। कलियुग, वर्तमान युग, जिसमें धर्म का केवल 1 स्तंभ शेष है। मानव जीवन औसतन 100 वर्ष का है और वह भी संघर्ष, अशांति और मोह से घिरा हुआ। ब्रह्मांडीय सृजन और संहार समय की अवधारणा केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। भारतीय पुराण कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता है। एक ब्रह्मा का दिन 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर होता है, जिसमें सृष्टि सक्रिय रहती है। एक ब्रह्मा की रात समान अवधि की होती है, जब सब कुछ महाप्रलय में विलीन हो जाता है। एक ब्रह्मा का जीवन काल 100 ब्रह्मा वर्ष, जिसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में समा जाता है और पुनः सृजन होता है। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि समय को ब्रह्मांडीय पैमाने पर समझने की एक अद्भुत अवधारणा है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी अब स्वीकारने लगा है। महाभारत और कालचक्र की शिक्षा। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, समय न किसी का मित्र है न शत्रु, वह केवल अपना चक्र घुमाता है और उस चक्र में सभी प्राणी, सभी घटनाएं बंधी है। यह शिक्षा बताती है कि कोई भी शक्ति काल से परे नहीं, न राजा, न साधु, न ही देवता। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का संगम आज के वैज्ञानिक बिग बैंग सिद्धांत बताते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक महाविस्फोट से हुई और एक दिन यह सिकुड़कर समाप्त हो सकता है। इसी तरह साइकिल ऑफ टाइम का सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड फैलता और सिकुड़ता रहता है बार बार। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि यही बात सृष्टि और प्रलय के रूप में कह चुके थे। अपन कल्पना कीजिए, जिस क्षण आप ये शब्द सुन रहे हैं, उसी क्षण कालचक्र की अदृश्य सुई एक अंश आगे बढ़ चुकी है। युग बदल रहे हैं, ऋतुएं घूम रही है, ग्रह नृत्य कर रहे हैं, तारे जन्म ले रहे हैं और विलुप्त हो रहे हैं। हम इस विराट ब्रह्मांडीय घड़ी के केवल एक क्षण है, लेकिन इस क्षण में किए गए हमारे कर्म आने वाले युग का बीज बनते हैं। वैज्ञानिक खोजें जो ऋषियों ने की, प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिकता का ही केंद्र नहीं था, बल्कि विज्ञान और तकनीक का भी अद्भुत संगम था। हमारे ऋषि मुनि केवल ध्यान मग्न साधक ही नहीं थे, वे अपने समय के महानतम वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और अभियंता भी थे। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रयोग किए जिनकी कल्पना आधुनिक विज्ञान आज कर रहा है, पर वे सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही इसे जान चुके थे। वायुयान, आकाश में उड़ने वाली रथनुमा यंत्र, महर्षि भरद्वाज के विमानिक शास्त्र में विस्तार से वर्णन मिलता है कि आकाश में उड़ने वाले यंत्र कैसे बनते थे। इसमें 4 प्रकार के विमानों का उल्लेख है: शकुन विमान, रुकर विमान, त्रिपुर विमान और सूर्य विमान। इन यानों में धातुओं के मिश्रण, ऊर्जा स्रोत और नेविगेशन प्रणाली के बारे में भी बताया गया है। उदाहरण के लिए रुकर विमान अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय करने में सक्षम था और इसमें रसा नामक विशेष ऊर्जा का उपयोग होता था, जो आज के आयन प्रोपल्शन जैसी तकनीक से मेल खाती है। महाभारत में भी आकाश में उड़ते पुष्पक विमान का उल्लेख है, जिसे रावण ने कुबेर से लिया और बाद में भगवान श्री राम ने अयोध्या वापसी के समय उपयोग किया। इसका निर्माण केवल तकनीकी नहीं, बल्कि यंत्र विद्या और आकाशीय ऊर्जा के अद्भुत ज्ञान का परिणाम था।
आयुर्वेद और जैव प्रौद्योगिकी, चरक और सुश्रुत जैसे महर्षियों ने न केवल रोगों का निदान किया, बल्कि शल्य चिकित्सा, सर्जरी और अंग प्रत्यारोपण तक का ज्ञान दिया। सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक शल्य उपकरणों का वर्णन है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन और हड्डी जोड़ने की तकनीक का भी विस्तार से उल्लेख है। आयुर्वेद में वनस्पतियों और खनिजों से बनी औषधियों का प्रयोग, शरीर को भीतर से स्वस्थ करने की विधि और रसायन विद्या के माध्यम से जीवन काल बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं। यह केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि आज की भाषा में बायोटेक्नोलॉजी थी, जिसमें जीवन की संरचना को समझकर प्रकृति के तत्वों से उसे सुधारने की कला थी। ब्रह्मांडीय प्रयोग और ऋषियों की प्रयोगशालाएं। ऋषियों के आश्रम केवल साधना स्थल नहीं थे, वे प्रयोगशालाएं थे। यहाँ पर यज्ञ कुंड केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पन्न करने के वैज्ञानिक केंद्र थे। विशेष मंत्रों के उच्चारण और आहुति की रचना ऐसी होती थी कि वह वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ ऊर्जा तरंगे उत्पन्न करती थी, जो दूर तक प्रभाव डालती थी। महर्षि कनाद ने परमाणु के अस्तित्व का वर्णन करते हुए अणु और परमाणु के सिद्धांत बताए, जो आज के आधुनिक परमाणु सिद्धांत से मेल खाते हैं। तंत्र मंत्र में छुपा वैज्ञानिक ज्ञान। तंत्र को अक्सर रहस्यमयी और गूढ़ विद्या माना जाता है, परंतु इसके पीछे एक सटीक वैज्ञानिक आधार है। मंत्र ध्वनि तरंगों की विशिष्ट आवृत्तियां, जो मस्तिष्क और वातावरण में ऊर्जा का संचार करती है। यंत्र विशेष ज्यामितीय आकृतियां, जिनमें ब्रह्मांडीय गणित छुपा है, जो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तंत्र मंत्र और यंत्र का सम्मिलित प्रयोग, जिससे इच्छित परिणाम उत्पन्न होते हैं, चाहे वह चिकित्सा, मानसिक शक्ति या प्रकृति पर प्रभाव डालना हो। यह ज्ञान केवल विश्वास नहीं था, बल्कि अत्यंत प्रयोगधर्मी और गणनात्मक था। मंदिरों और यंत्रों में ब्रह्मांडीय गणित। भारत के प्राचीन मंदिर केवल पूजा स्थलों के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि वे ब्रह्मांड के ऊर्जा केंद्र थे। मंदिर के गर्भगृह का आकार, उसकी दिशा, शिखर की ऊंचाई और घंटियों की ध्वनि, सब कुछ वैदिक ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार होता था। उदाहरण के लिए, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण इस प्रकार हुआ है कि सूर्य की पहली किरण प्रत्यक्ष रूप से गर्भगृह में प्रवेश करती है। श्री यंत्र जैसी ज्यामितीय संरचनाएं, जिनमें त्रिकोण और वृत्तों का अद्भुत संयोजन होता है, ब्रह्मांड की रचना के गणितीय रहस्यों को दर्शाती है। इस प्रकार हमारे ऋषियों का विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं की चारदीवारी तक सीमित नहीं था। यह धरती से आकाश, शरीर से ब्रह्मांड और दृश्य से अदृश्य तक फैला हुआ था। आज जब आधुनिक विज्ञान इन खोजों की पुष्टि कर रहा है, तब हमें गर्व होना चाहिए कि यह ज्ञान हमारी धरोहर है, जो सहस्रों वर्षों से सुरक्षित है। आज का संदेश और प्रेरणा दोस्तों, जैसे ही हमने इस अद्भुत यात्रा को पूरा किया, प्राचीन ऋषियों के ब्रह्मांडीय ज्ञान, गणित, आयुर्वेद, विमान और तंत्र मंत्र तक, हमें यह समझना चाहिए कि सनातन ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी है। आज का संदेश यही है कि हमारे पूर्वजों ने विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ जोड़ा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि ब्रह्मांड केवल ग्रहों और नक्षत्रों का समूह नहीं है, बल्कि ऊर्जा और समय का चक्र है। मानव जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सही कर्म और ज्ञान के अनुसार जीने के लिए है। विज्ञान और आध्यात्म का संतुलन हमारे जीवन को स्थिरता, सफलता और शांति देता है। इसलिए हमें अपने प्राचीन ज्ञान को जानना, समझना और जीवन में उतारना चाहिए। जब हम इसे समझेंगे तो न केवल हमारी सोच विकसित होगी, बल्कि हमारी जीवन शैली और स्वास्थ्य भी सुधरेगा। याद रखें, जैसे ऋषि मुनियों ने विज्ञान को ध्यान और साधना से जोड़ा, उसी तरह हम भी अपने जीवन में ज्ञान और अनुभव का संतुलन बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगे कि यह आपके ज्ञान और समझ को बढ़ा रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सनातन संस्कृति हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अगले वीडियो में किस विषय पर गहराई से जानना चाहते हैं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट कैसे ला सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सनातन ज्ञान और विज्ञान के रहस्यों को दुनिया तक पहुंचाएं और अपने जीवन को ज्ञान और ऊर्जा से भरें।
धन्यवाद और शुभकामनाएं।